আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা চা বাগান অঞ্চল থেকে মঙ্গলবার মাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসেন বিবেক সাহা নামের এক যুবক। মুকুন্দপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে মাকে দেখাতে গেলে তারা তাঁর মায়ের কিছু পরীক্ষা করাতে বলেন। সেই মতো পরীক্ষা করে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে ৮ দিন লেগে যায়। এরপর যখন ভর্তি করানোর সময় আসে তখন স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কথা শুনে টালবাহানা করতে থাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এমনটাই অভিযোগ ওই যুবকের। हार्ट का प्रॉब्लम है और नर्व का, तो ये 2 ठो टेस्ट लिखने से लेकर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट तक मिलने में मतलब मुझे करीब आज तक का समय लगे, यानी 8 दिन करीब लग चुका है। और अब टेस्ट कंप्लीट होने के बाद से जब मैं मम्मी का एडमिट करने का टाइम आया तो उस समय मम्मी को कहा गया कि ये अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। মাকে নিয়ে অসহায় অবস্থায় ওই যুবক যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন স্বাস্থ্যসাথী বিভাগ, তার নিজের এলাকার এমএলএ এমপিদের সাথে, কিন্তু কোথাও কোনো সদুত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ তাঁর। मैं मिनिस्टर से लेकर मैं हमारे पत्रकार संगठन से लेकर मैंने सबसे संपर्क किया, एमएलए किया, विपक्ष के एमएलए लोग से भी किया हूँ। उनका सिर्फ एक ही ज्ञान है कि आप आयुष्मान योद्धा होता तो मैं देखता। শুনেছিলেন ভর্তি করানোর পর থেকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা করানো যায়। সেই ভরসায় জমানো কিছু টাকা সঙ্গে করে অসুস্থ মাকে নিয়ে কলকাতায় আসা। এখন টাকা প্রায় শেষের দিকে। এই অবস্থায় তিনি জানালেন তাঁর হতাশার কথা। सर मैं बहुत मुश्किल से साल भर में 1 लाख रुपये मैनेज किया हूँ। उस 1 लाख में मैनेज करने के बाद यहाँ आया हूँ। इतना टेस्ट वेस्ट करके लगभग 50-60 हज़ार रुपये समथिंग मेरा खर्च हो चुका है। लगभग 30-40 हज़ार है। उसमें मेरा यहाँ पे रूम रेंट है, खाना है, 20-30 हज़ार रुपये ये खर्चा है। अब मुझे बताइए कि मुझे और क्या क्या टेस्ट होगा, क्या क्या होगा। अब उनका एडमिट करने के बाद जो खर्चा है तो गवर्नमेंट खुद करती है। ये हमारे जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है यहाँ तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि एडमिट करने के बाद से सारा खर्चा स्वास्थ्य साथी डिपार्टमेंट देगा। আশা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকলেই যে কোনো হাসপাতালে মিলবে চিকিৎসা, কিন্তু বাস্তবে অন্য চিত্র দেখলেন পাহাড়ের এই যুবক। স্বভাবতই নিরাশ তিনি। मैं एक डोस के उस क्षेत्र इलाके से आया हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, वरना हमारे क्षेत्र इलाके में तो लोग पढ़े लिखे नहीं, उन लोग तो यहाँ आके रिटर्न घर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड अगर नहीं चलता है तो इसको बंद कर देना चाहिए, और अगर चलता है तो मैं अपने राज्य की मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना ही विनती करना चाहता हूँ, मैम आप इस क्षेत्र इलाके के जितने भी अस्पताल है, क्योंकि हमारे नॉर्थ बंगाल उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर कोलकाता में जो भी लोग आते हैं हमारे डोस के ही नहीं, हमारे राज्य के किसी भी क्षेत्र इलाके से आते हैं, तो उनके साथ में इस तरीके से व्यवहार ना हो। आप अस्पताल को थोड़ा स्ट्रिक्ट कीजिए कि इतना इस तरीके से भेदभाव उनके साथ ना किया जाए। তবে এখনো আশা রাখছেন মুখ্যমন্ত্রীর উপর। कि मुख्यमंत्री से अब भी उम्मीद लगाया हूँ कि वो इस विषय को अगर जानती है या आपके माध्यम आपके संवाद के माध्यम से अगर वो जानती है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड से ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो वो जल्द भर्ती कर लेगी। इसी यही सूचना को मैं आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द मेरी मम्मी को ट्रीटमेंट हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। মানুষ এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে আরও সমস্যার মধ্যে পড়েছেন, এমনটাই কিন্তু বারবার ধরা পড়ছে। এরকমই একটা পরিবার, তারা এই মুহূর্তে অসহায় অবস্থায়, তারা এখন কি করবেন তারা নিজেরাই জানেন না। ক্যামেরায় সঞ্জীবের সঙ্গে বিধান নস্কর, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, কলকাতা।